आज अपनी 11वीं क्लास है, मैं बता देता हूं सबसे पहले कौन सी क्लास है, 11वीं क्लास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि किस वर्ग में सभी विलोम शब्द नहीं है, आपको बताना है। इसमें से ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें सभी विलोम शब्द नहीं है। अब देखिए, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ का मतलब जो जानकार नहीं है। बोले सर वाक्य सही है, बात सही है। कह रहा है गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा हो जाएगा। गरिमा मतलब महिमा होता है, बड़ाई होता है, लघिमा मतलब छोटापन हो गया। गौरव का लाघव होता है, कहेंगे सर सही है। दुराचार और कदाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन दोनों का विलोम क्या बनेगा, बोले सर इन दोनों का विलोम बनेगा सदाचार। क्या बनेगा, बोले सर सदाचार अर्थात अच्छा आचरण। कदाचार और दुराचार मतलब बुरा आचरण की बात कर रहा है। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, बोले सर जो ए वाला है यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। कह रहा है सही कौन सा नहीं, ए वाला सही नहीं। कह रहा है झींगड़ का, यहाँ पे लिखा है झीगड़, झीगड़ का विपरीतार्थक क्या होगा, कोई बताएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है झीगड़ का यहाँ पे विलोम क्या होगा, बताएगा। झीगड़ का मतलब होता है जो दूर बना हो। क्या बोलेंगे, जो दूर दूर बना हो, जो दूर दूर बुना हो, जो दूर दूर बुना हो। जैसे चारपाई वगैरह बनती है ना, बुनी जाती है, तो दूर दूर बुना हो। स्वेटर वगैरह बुना जाता है, दूर दूर बुना हो, उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे झींगड़ कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सच का तो क्या हो जाएगा, बोले सर सच का झूठ हो जाएगा। मैला का क्या हो जाएगा, बोले सर निर्मल कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, निर्मल कर सकते हो। मैला का स्वच्छ भी कर सकते हो आप। क्या बोलेंगे, स्वच्छ कर सकते हो विलोम। शांति प्रिय का अशांति प्रिय कर दोगे। शांति प्रिय का क्या करोगे, बोले सर अशांति प्रिय है बंदा, कैसा है, अशांति इसको प्रिय है भाई, हलचल में अच्छा लगता है इसको। गफ का मतलब होता है जो घना बुना हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, बोले सर गफ कहा जाता है। एकदम नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। महेंद्र गुप्ता जी क्या हाल चाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया दिए गए युग्मों में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित है, कौन सा सही है, ये बताना है। अब देखिए ये भी आसान है अगर आप शब्दों को जानते हैं तो। अनस्वर का क्या हो जाएगा, बोलो सर नस्वर हो जाएगा। वैसे नस्वर का विलोम क्या होता है, बोलो सर नस्वर का विलोम शाश्वत होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, बोलो सर शाश्वत होता है। ये इसका विलोम है और ये इसका विलोम है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, अक्षय का विलोम क्या होगा, बोलो सर अक्षय का विलोम क्षय हो जाएगा, ठीक है। अक्षय का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर क्षय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्याप्त का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर अव्याप्त हो जाएगा, अव्याप्त होगा, अव्याप्त। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अगम का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर अगम का विलोम सुगम हो जाएगा। सुगम का मतलब जहां आसानी से जाया जा सकता है, अगम का मतलब जहां जाया नहीं जा सकता है। पार का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर पार का विलोम अपार हो जाएगा। अब देखिए कभी भी पूछे आपसे कुख्यात का विलोम क्या होगा, तो बोलो सर कुख्यात का विलोम विख्यात होगा। और अख्यात का भी विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर विख्यात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही बन जाएगा। यही आपका आंसर है, ध्यान रखेंगे। एक बार कमेंट करके बताएगा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो, कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अच्छा अक्त का मतलब मैं बता दूं क्या होता है, बोले सर पीछे जुड़ने वाला अक्त कहलाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या बोलेंगे, पीछे जुड़ने वाला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीछे जुड़ने वाला। जो चीज पीछे जुड़ती है, पीछे जुड़ने वाला क्या कहलाता है, बोले सर इसे अक्त कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शब्दों के जो पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, लेकिन इसे अक्त बोल देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। अब देखो कह रहा है क्षणिक का शाश्वत होता है क्या, तो कहेंगे सर नस्वर और क्षणिक दोनों का। सर वॉइस कम है, ओके सीरियसली यार, डेली यही होता है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ कमेंट। एक मिनट रुक जाएगा। पक्का ना आवाज कम है, चलो हाँ अभी आ जाएगी आवाज, मैंने बोल दिया है, अभी सही हो जाएगी, परेशान मत होइए, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। अभी दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत। चलिए देखिए क्षणिक का शाश्वत होता है, बोले सर सही। शाश्वत नस्वर का भी होता है, ध्यान रखेंगे। और शाश्वत क्षणिक का भी होता है, बोले सर सही है। खंडन का क्या होता है, बोले सर खंडन का मंडन होता है, बोले सर ये भी सही है। हरास का क्या होता है, बोले सर हरास का वृद्धि होता है, कहेंगे सर ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है खीजना का क्या होगा, देखिए खीजना का चिढ़ना नहीं होगा, खीजना और चिढ़ना एक ही बात है। इनका दोनों का विलोम क्या हो जाएगा, बोले सर रीझना हो जाएगा। रीझना मतलब क्या होता है कि मुझे आपकी तरफ मतलब रुझान ज्यादा हो रहा है। रीझना का मतलब क्या होता है, बोले सर रीझना का मतलब हो गया जैसे क्या कहते हैं,
आकर्षित हो रहे हैं हम आपकी तरफ, या किसी के प्रति आकर्षित होना क्या कहलाएगा, बोलो सर रीझना कहलाएगा। तो आंसर डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यही गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? सच में आवाज ना बहुत कम है, मुझे भी अभी देख रहा हूँ, यही गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी वाला आपका। यार वैसे तो आवाज सही आ रही है, देखो सच में आवाज ना बहुत कम है, मुझे भी अभी देख रहा हूँ, आवाज तो सही है यार। चलिए सही है ना, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प में विलोम युग्म है, मतलब इसमें कौन सा सही है आपको ये बताना है। क्या बताना है, कौन सा सही है ये बताना है। कुसुम का कुसंग होता है, सम्मुख का विमुख होता है, सन्यासी का सन्यास का सन्यासी, असमय का देखिए असीम। बोले सर असीम का विलोम मैंने आपको बताया क्या होता है, बोले सर ससीम होता है। ठीक है, समय का क्या हो जाएगा, बोले सर समय का असमय होगा। ठीक, सन्यास और सन्यासी इन दोनों का विलोम गृहस्थ बना दीजिएगा। क्या बनाइएगा, गृहस्थ बना दीजिएगा। सन्यास और सन्यासी दोनों का विलोम क्या बन जाएगा, बोलो सर गृहस्थ बन जाएगा। ये यहाँ पे कुसुम लिखा है, कुसुम का मतलब फूल होता है, वज्र का मतलब पत्थर होता है, अर्थात कुसुम का क्या कर दोगे, वज्र कर दोगे। कुसंग का क्या हो जाएगा, बोलो सर सुसंग हो जाएगा। सुसंग का मतलब हो गया कि भैया जिसका संग कैसा है, मतलब संगति अच्छी है, तो उसे सुसंग बोल देंगे, ध्यान रखिएगा। सुसंग या सुसंगति कह दोगे। कुसंग का मतलब बुरा संग है आपका। ठीक है, अब कह रहा है सम्मुख का विमुख होता है, और एक शब्द याद रखिएगा उन्मुख। उन्मुख का मतलब भी सम्मुख होता है, अर्थात उन्मुख और सम्मुख दोनों का विलोम क्या होगा, बोलो सर दोनों का विलोम विमुख हो जाएगा। तो अगर सम्मुख ना पूछे तो आपसे उन्मुख पूछ लेगा कि उन्मुख का विलोम क्या होता है बताइएगा, तो बोले सर सही हो जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे आवाज सही है क्या, कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो आंसर बी वाला आपका क्या हो गया, बोलो सर बी वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उग्र का विपरीतार्थक है, कोई बताएगा मुझे। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिए निम्न का क्या होता है, बोलो सर निम्न का विलोम उच्च होता है। ठीक है, अच्छा साहब अस्त का क्या होता है, बोलो सर उदय होगा। विनय का क्या होगा, बोलो सर आविनय हो जाएगा, आविनय होगा, विनय का आविनय हो जाएगा, मेरा ही नाम आ गया। उग्र का क्या हो जाएगा, बोलो सर उग्र का सौम्य हो जाएगा। बी वाला आंसर हो जाएगा, एकदम आसान है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन कह रहा मंथर का विलोम क्या होगा बताइएगा। आपने कहा बाजार में आज बड़ी मंदी है, फिर कह दिया बाजार में भैया तेजी बढ़ गई, तो मंदी का क्या हो जाएगा, बोलो सर मंदी का तेजी हो जाएगा। तेजी मतलब तेज है जो चीज। ठीक है, उसके बाद कह रहा मंद का क्या होगा, तो मंद का तीव्र भी होता है और मंद का तीक्ष्ण भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तीक्ष्ण भी होता है। मंथर का क्या हो जाएगा, बोलो सर मंथर का मंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, बोलो सर बी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा कोई और तरीका अपनाऊंगा। अच्छा मान लो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, थोड़ा सा आरओ के लेवल का और बढ़ा दूं। अगर मैं आपसे पूछूं क्षिप्र का विलोम क्या होगा, तो कौन बताएगा मुझे। अब इसी में से आपको विलोम निकालना है। समझ लो कि आपके क्या कहते हैं, यही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मंथर का मतलब होता है धीमा, तीव्र हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। मंथर तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण का विलोम मंथर भी हो सकता है, तीक्ष्ण का विलोम मंद भी हो सकता है, और क्षिप्र का विलोम मंथर भी हो सकता है। क्षिप्र का विलोम क्या हो सकता है, बोलो सर क्षिप्र का विलोम मंद भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो सकता है, बोलो सर मंद हो सकता है, ये विलोम लिख दिया। मंथर मतलब जो धीमा हो, तीव्र मतलब जो तेज हो, तो इसको सही कर लीजिएगा यार। मंथर का मतलब होता है जो धीमी गति से काम करता हो, या जो धीमा हो उसे मंथर कहा जाता है। थोड़ा दिखा दो कितने लोग हैं, तो थोड़ा सा ऊपर करिएगा इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो इसको सही कर लेना यार। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। अब कह रहा प्रसारण का संकुचन होता है, ओजस्वी का निस्तेज, भिन्न का सभिज्ञ होता है, देहाती का शहरी होता है। कोई मुझे बताएगा सबसे सटीक आंसर क्या होगा। एक बार क्लास को शेयर वेयर कर दो यार बढ़िया से। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहा है, प्रसारण मतलब प्रसारित करना, संकुचन मतलब सिकोड़ना, तो प्रसारण का क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। ओजस्वी का भैया जिसके मुख पर तेज होता है, जो ओजस्वी है, होनहार बालक, तेज बालक, निस्तेज कर देंगे जिसके तेज नहीं। देहाती का शहरी कर देंगे। लेकिन भिन्न का क्या होता है साहब, भिन्न का अभिन्न होता है, ध्यान रखिएगा। भिन्न का क्या होगा, बोलो सर भिन्न का अभिन्न हो जाएगा। और सभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। सभिज्ञ और भिज्ञ कह लो इसको, या अभिज्ञ अभिज्ञ कह लो, बात एक ही है। इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका अनभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ क्या बोलेंगे, अनभिज्ञ हो जाएगा। सभिज्ञ मतलब जो ज्ञान, मतलब जिसको भाई जानकारी अच्छी है, जिसको ज्ञान है जिसको, तो सभिज्ञ का भी अनभिज्ञ होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछे विज्ञ का क्या होगा, ये आते हैं क्वेश्चन 100%, तो विज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अभिज्ञ का, या फिर आपसे पूछ ले कि भैया बताओ भिज्ञ का क्या होगा, भिज्ञ और अभिज्ञ, भिज्ञ अभिज्ञ, या फिर आपसे पूछ लेगा सुभिज्ञ, जैसे यहां पे लिखा है सुभिज्ञ। अगर इनका पूछ ले क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, तब आप कहोगे भैया इनका अनभिज्ञ हो जाएगा, ये इसका विलोम हो गया। तो ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। देखिए इसका मतलब होता है, इन तीनों का मतलब होता है जानकार,
ठीक है ना, इसका मतलब भी होता है जानकार, इसका मतलब होता है ना जानकार, और इसका भी मतलब होता है ना जानकार। क्लियर हुआ? तो आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला सही बन जाएगा भाई, देहाती का शहरी कर दीजिएगा। कह रहा किस विकल्प में विलोम युग्म है, मतलब किसमें सही है आपको यह बताना है। द्रुत का मंद होता है, खोट का खौफ होता है, तीर्थ का तीखा होता है, और मरियल का मरीची होता है। कोई मुझे बताएगा किसमें सही है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बढ़िया से करिएगा। कर दिया शेयर, फिर बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। चलिए कौन कौन बता रहा है भैया, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, अच्छे से आंसर करिएगा। अब देखिएगा, कह रहा तीखा का क्या होगा साहब, तीखा का मीठा हो जाएगा, मीठा। मरीच का मतलब क्या होता है? बोले सर मरीच का मतलब बता रहा हूं मैं, किरण होता है, ये इसका अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है किरण, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे खोट का क्या होगा, तो बोले सर खोट की बात कर रहा है। खोट का मतलब कहते हैं यार ये सिक्का खोटा है, खोट का मतलब बुरा कह देंगे या बुराई कह देंगे। खोट मतलब बुराई, खूबी मतलब अच्छाई, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, खोट, खोट का खूबी हो जाएगा। द्रुत का मतलब तीव्र होता है, मंद का मतलब धीमा होता है, अर्थात यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए वाला सही बन जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को या कोई दिक्कत है? अगर खौफ का पूछे क्या हो जाएगा, कहें तुम खौफ में हो, कहें नहीं मैं बेखौफ हूं, तो खौफ का क्या हो जाएगा, बेखौफ हो जाएगा, तो इसका बेखौफ कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत अगर है तो बताइएगा। तीखा का मीठा हो गया। मरियल का कर दीजिएगा भाई, पुष्ट कर दीजिएगा, मजबूत कर दीजिएगा, तगड़ा तंदुरुस्त कर दीजिएगा, तो मरियल का क्या हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त कर दीजिएगा। ओके नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो। कह रहा प्रवर का विलोम कौन नहीं कर पाएगा भैया। अब देखो अंतिम का विलोम पूछे तो क्या हो जाएगा, बोले सर अंतिम का विलोम विलोम प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक, प्रारंभिक, या तो प्रारंभिक कर दोगे भाई, प्रारंभ से संबंधित, या फिर आप प्रथम भी कर सकते हो, तो अंतिम का या तो प्रथम या प्रारंभिक, दो में से कोई एक। प्रशस्त का अप्रशस्त भाई, प्रशस्त का प्रशस्त हो जाएगा। प्रवर का विलोम क्या बनेगा, तो बोले सर अवर का प्रवर बन जाएगा। ये भी आपका आरो यारो में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा अनाथ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें से अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। अब अनाथ को क्या कहा जाता है, बोले सर अनाथ को भाई आप बेसहारा कह दोगे, यतीम कह दोगे, ठीक है ना। अनाथ को क्या कहोगे, बेसहारा कह दोगे, यतीम कह दोगे, और क्या कहोगे, कहोगे भैया यहाँ पे निराश्रित, जिसका कोई आश्रित नहीं, लेकिन अनाड़ी नहीं बोलेंगे। अनाड़ी को क्या कहा जाता है, बोले सर अनाड़ी को संस्कृत में अनार्य कहा जाता है, याद रखिएगा, यह पूछा गया क्वेश्चन है, अनार्य। या आप अनजान भी कह दोगे, अनजान जिसको जान मतलब जो कुछ नहीं जानता है, अनजान है। आप इसको नासमझ भी कह सकते हो, नासमझ भी कह सकते हो, नासमझ कह सकते हो। आप इसको अज्ञानी भी कह सकते हो भाई, अनाड़ी को क्या करोगे, अज्ञानी कह दोगे। तो इसको अक्षम कह दोगे, अक्षम भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसको अप्रवीण भी कह सकते हो आप, जो प्रवीण नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अनाड़ी, एक तरह से अनाड़ी कहेंगे, अप्रवीण कहेंगे। बाकी बेसहारा, यतीम, अनाथ, निराश्रित, ये सब किसके हैं, बोले सर ये सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कहें सर सी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। एक बार बोलेंगे सभी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता दो। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा जरूर यार, ठीक है ना। और भी कर सकते हो, अब लाओ लिख ही देता हूं, जैसे दीन भी कर सकते हो, दीन जिसके माता पिता नहीं है। लावारिस कर सकते हो आप, लावारिस कि भैया इसका कोई वारिस नहीं है, तो क्या हो गया, बोले सर लावारिस कर देंगे। अभागा भी आप कर सकते हो कि यार अभागा है, अभागा का मतलब होता है जिसके माता पिता नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है, अभागा कहा जाता है। इसको मातृहीन कह सकते हो, मातृहीन मतलब माता नहीं है, मातृहीन कह सकते हो। पितृहीन भी कह सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पितृहीन कह सकते हो, तो पितृहीन भी आप कह दीजिएगा इसको। उसके बाद एक शब्द और आता है, हताश्रय भी कह सकते हो, तो यहां पे लिख देता हूं, ये आपसे पूछा जा सकता है, हताश्रय का मतलब क्या होता है, बोले सर हताश्रय का मतलब भी अनाथ होता है, याद रखिएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा ईसु का पर्यायवाची, किसकी बात कर रहा है, ईसु का पर्यायवाची कौन सा। अब देखिए ईसु किसे कहा जाता है, बोले सर ईसु जो है वो बाण को कहा जाता है, तीर को कहा जाता है, ठीक है ना, तीर को कहा जाता है। आसुग को बोला जाता है, आसुग बोल देंगे इसको, आसुग। और क्या बोलेंगे, इसको विशिख कहा जाता है, विशिख याद रखिएगा। इसको सिलीमुख के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे, इसको सिलीमुख भी कहा जाता है, सिलीमुख ऐसे लिखिएगा, सिलीमुख बोल देंगे, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको सर के नाम से भी जाना जाता है, सर बोला जाता है। आसुग नाराज के नाम से जाना जाता है, नाराज बोल देंगे इसको, इस बोला जाता है। तो यहाँ पे विशिक हो गया, आसुग हो गया, सिलीमुख हो गया। अब देखिए एक सिलीमुख ये आता है, कंफ्यूज कभी मत होइएगा, एक सिलीमुख ये आता है,
इस सिलीमुख का मतलब क्या है? बोलो सर इस सिलीमुख का मतलब भौरा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस सिलीमुख का मतलब क्या है? बाण है। गिरि किसका पर्यायवाची है? तो बोलो सर गिरि जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कहेंगे सर ये पर्वत का पर्यायवाची है, ये अद्रि का पर्यायवाची है, याद रखिएगा अद्रि का। ये किसका पर्यायवाची? बोलो सर भूधर कहते हैं इसको, भूधर कहते हैं। इसको महीधर के नाम से भी जाना जाता है, महीधर बोला जाता है। इसको नग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? नग बोल देंगे, भूधर, ठीक है ना। पर्वत बोल देंगे, अद्रि बोल देंगे। तो ये सब किसके हैं? बोलो सर ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। पहाड़ के पर्यायवाची लिख देता हूं, पहाड़ भी लिख देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से आलसी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब देखिए आलसी का मतलब क्या हो गया? बोलो सर आलसी को आप कर दोगे अकर्मण्य, जो काम नहीं करता है, ठीक है ना, अकर्मण्य बोल दोगे आलसी को। आलसी को आप यहाँ पे सुस्त भी बोल सकते हो, सुस्त कह सकते हो। आप निठल्ला भी कह सकते हो, निठल्ला, कि यार बंदा कैसा है? निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता है। इसको ठेलुआ भी कह सकते हो, कहें ठेलुआ खाली घूम रहा है, ठेलुआ। नकारा भी कह सकते हो, नकारा, नकारा या नाकारा कह सकते हो आप। तो इसको क्या कहे हुए क्या बोलते हैं? हाँ, आलसी हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, निठल्ला, ठलुआ, नकारा हो जाएगा। लेकिन इसको नासमझ नहीं कहोगे। नासमझ किसे कहोगे? नासमझ का मतलब होता है अज्ञानी। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, अज्ञानी, नासमझ, नाजानकार। तो डी वाला हो जाएगा, पीछे इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। बोलो क्लियर, समझ आ रहा है? हाँ, नासमझ नहीं बोलेंगे, बाकी आप सब बोल सकते हो इसको, नासमझ नहीं बोलोगे क्योंकि नासमझ का मतलब अज्ञानी हो गया एक तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? अब किरण को क्या कहा जाता है? बोलो सर किरण को रश्मि कहा जाता है, किरण को मरीचि के नाम से जाना जाता है, मरीचि बोला जाता है, मरीचि याद रखिएगा। किरण को अंशु कहा जाता है, अंशु। किरण को क्या बोलेंगे? अंशु बोल देंगे। मयूख कहा जाता है, मयूख याद रखिएगा, मयूख भी किरण को बोला जाता है। दीप्त भी किरण को बोला जाता है, आभा भी किरण को बोला जाता है, आभा। प्रभा भी किरण को कहा जाता है, प्रभा। ये सब किसके हैं? किरण के पर्यायवाची। अब कह रहा किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा साहब? रोष नहीं होगा। रोष का मतलब क्रोध होता है, अमरस होता है, अमरस, ये नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा भी गया है आरओ में। अमरस कहते हैं, रोष कहते हैं, कोप कहते हैं, कोप। गुस्सा कहते हैं, गुस्सा। रौद्र बोलते हैं, रौद्र। ये सब किसके हैं? बोलो सर ये सब रोष के पर्यायवाची हैं, अर्थात गुस्से के पर्यायवाची हैं, कोप के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द आराम का अर्थ नहीं है? कोई बताएगा? अब इसमें से आराम का अर्थ कौन सा नहीं है? विश्राम, आहत, वाटिका या फुलवाड़ी। अब आराम किसे कहा जाता है? बोलो सर आराम जो है बाग का ही एक तरीके से पर्यायवाची होता है, बाग का, जिसको बगीचा भी बोला जाता है, बगीचा, जिसको उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसको वाटिका भी कहा जाता है, वाटिका बोल देंगे। इसको उपवन के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे? उपवन कहा जाता है, ठीक है ना। इसको विश्राम भी बोला जाता है। अब कौन सा नहीं है? तो आहत नहीं होता है। आहत का मतलब हो गया भैया आपके क्या लग रही है? बोले सर आपको चोट लग रही है। तो आहत का क्या हो जाएगा? बोले सर चोट खाया हुआ। आहत का मतलब क्या हो गया? बोले सर चोट खाया हुआ, चोट खाया हुआ, जिसको चोट लगी हुई हो। तो जो चोट खाया हुआ है, आप कह सकते हो घायल, घायल कह सकते हो, जख्मी कह सकते हो, जख्मी। इसको छत भी कह सकते हो, छत, या विक्षत कह सकते हो आप, विक्षत। ये सब किसके हैं? बोलो सर ये सब आहत के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी सब किसके हैं? आराम अर्थात बगीचे के पर्यायवाची। हाँ चलिए, ये देखो कह भी रहे चोट तो लगी है। देखो तीर का पर्यायवाची आ गया। अब इसका पर्यायवाची, इसका पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूं। तीर का पर्यायवाची क्या होता है? बोलो सर बाण होता है। अब आपको आंसर बताना है इसमें से कौन सा नहीं होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, स्पीड में। हाँ, जितना स्पीड में चलोगे, अब 18 मिनट हुए हैं, 16 क्वेश्चन पे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। पर्यायवाची में हालांकि थोड़ा सा देर लगती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने में समय लगता है। अब देखिए सिलीमुख होता है साहब, बाण भी होता है, सर भी होता है, अभी पीछे बताया मैंने, बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब कभी ये वाला सर पूछ ले, ये वाला सर, तो ये वाला सर किसे कहा जाता है? बोलो सर ये तालाब को कहा जाता है। तो सर दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पंचमुख किसको बोलते हैं? बोलो सर शेर को बोला जाता है। शेर को भैया शार्दुल के नाम से भी जाना जाता है। इसको पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे? पंचानन, 5 मुख होते हैं शेर के, कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको सिंह के नाम से भी, ये तो इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाहर बोला जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद आ जाओगे केहरी बोला जाता है, ये भी नाम आपको याद रखना है, केहरी कहा जाता है। एक छतराल, क्या बताया था? एक शब्द कल मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, छितराल या छतराल, कुछ ऐसे ही करके बताया था। कमेंट करके बताइएगा सभी लोग।
चलिए अब क्या कह रहा है, केहरी कहा जाता है, इसको नाहर कहा जाता है, इसको मृगेंद्र भी कहा जाता है। मृगेंद्र, अब आपके नाम याद रखने योग्य कौन है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, और सर इसको मृगराय के नाम से भी जाना जाता है, मृगराय बोला जाता है, इसको मृगराज बोला जाता है, मृगराज, ठीक है ना। इसको पशुराज भी कहा जाता है, पशु का राजा है भैया, पशुराज बोलते हैं। इसको वनराज के नाम से भी जानते हैं, वन का राजा इसलिए वनराज कहा जाता है। इसको मृगारी के नाम से भी जाना जाता है, मृगारी कुत्ते को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मृगार शेर को भी कहा जाता है, बी वाला आंसर हो जाएगा ये शेर के पर्यायवाची। अच्छा, पंचमुख शिव जी को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा चोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे। अब चोर को क्या कहा जाता है, बोलो सर चोर को दस्यु कहा जाता है, इसको तस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, तस्कर बोलते हैं। इसको कुंभिल के नाम से भी जाना जाता है, कुंभिल कहा जाता है, कुंभिल। और 2021 में आया था खनक किसका पर्यायवाची, क्या आया था, बोलो सर खनक किसका पर्यायवाची, ये 2021 आरओ में पूछा गया था, चोर का पर्यायवाची खनक भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको मोसक के नाम से भी जाना जाता है, इसको रजनीचर भी कहा जाता है, रजनीचर, ये भी नाम याद रखिएगा। रजनीचर राक्षस को भी कहते हैं। इसको निशाचर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये 2021 में आया था खनक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अर्कजा है ये नहीं होगा। अर्कजा किसका, बोलो सर अर्कजा जो है वो यमुना का पर्यायवाची होगा, किसका, यमुना का पर्यायवाची होगा। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अर्क किसका है, बोलो सर सूर्य का पर्यायवाची है, जा मतलब जन्म लेने वाली। पहले तो कुछ नाम याद करिएगा, उत्तराखंड में कालिंद पर्वत निकलता है इसलिए कालिंदी कहा जाता है, वहीं से निकलती है। इनको कालगंगा कहा जाता है, ये भी नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। कालगंगा भाई ये कृष्ण जी की फेवरेट है इसलिए इनको कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जितने सूर्य वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे कबूतर जा वाला जा लगा देना, और जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची हैं उनके पीछे बेटी का पर्यायवाची अर्थात पुत्री का पर्यायवाची लगा दीजिएगा। रवि तनया आप कह सकते हो, यहाँ पे भानु तनया या भानुजा, भानुतनया, कुछ भी लगा दो, बेटी के पर्यायवाची लगा दो, सब किसके बन जाएंगे, यमुना के पर्यायवाची बन जाएंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला कह रहा है इनमें से शब्द नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जरा बताइएगा। तो नदी को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर नदी को सरी कहा जाता है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं भैया। सरिता कहा जाता है, ये भी पता होगा। इसको तटिनी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको सिंधुगामिनी जाना जाता, सिंधुगामिनी, सिंधुगामिनी कहा जाता है। ये एसओ के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, जो आपका सांख्यिकी अधिकारी है, सिंधुगामिनी किसे कहते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको निम्नगा भी कहा जाता है, निम्नगा, निम्नगा याद रखिएगा, निम्नगा। इसको आपगा के नाम से भी जाना जाता है, आपगा। आरओ में पूछा गया था भैया कूलंकसा किसे कहा जाता है, तो बोले सर कूलंकसा, कूलंकसा भी इसे कहा जाता है। एक बार पूछा गया था कूलवती किसे कहा जाता है, बोले सर कूलवती इसे कहा जाता है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, वसुमती किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ये भी आपका पीसीएस में पूछा गया, वसुमती किसे कहा जाता है। निम्नगा, सरिता, आपगा, लेकिन आपदा नहीं कहते। अब एक आसान आ गया, आपदा किसको बोले सर, विपत्ति को बोलते हैं भाई, किसको, विपत्ति को बोलते हैं, मुसीबत को बोलते हैं, मुसीबत, मुसीबत को आपदा बोलते हैं, आपत्ति को आपदा बोलते हैं, आपत्ति, आपत्ति को क्या बोलते हैं, बोलो सर आपदा बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोलो सर डी वाला बन जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। मैंने आपसे पूछा वसुमती किसे कहा जाता है, कोई बताएगा, एकदम सही। क्या बोलेंगे, वसुमती कहा जाता है पृथ्वी को, धरती को कहा जाता है। वसुंधरा भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा। इनमें से कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं, कहीं यार दिल में कसक उठती है जब तुम चले जाते हो, सुना है नहीं सुना है, कसक उठती, कसक का मतलब क्या है सर, दर्द उठता है, पीड़ा उठती है, पीड़ा क्या होती है, पीड़ा होती है, ठीक है ना, दर्द होती है, पीड़ा होती है, दुख बोल देंगे, दुख भी कह देंगे, दुख होता है। और क्या बोलेंगे, संताप होता है, संताप, संताप। ये सब किसके हैं, ये सब कसक के पर्यायवाची हैं। लेकिन विवाद नहीं होगा। विवाद किसका पर्यायवाची, तो बोलो सर विवाद जो है वो झगड़ा का पर्यायवाची, विवाद जो है वो लड़ाई का पर्यायवाची, लड़ाई। विवाद जो है वो द्वंद का पर्यायवाची, कि द्वंद हो गया भैया, युद्ध का, युद्ध भी कह सकते हैं। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, गांव में जब विवाद होता है तो युद्ध ही तो होता है। चलो, कह रहा कूल है, पुलिन है, तीर है, ये किसके पर्यायवाची है, कोई बताएगा। अभी देखो किरण का मैं लिख चुका हूं, तो इसका तो मैं लिखूंगा नहीं, इसका हो नहीं सकता। छोर का मतलब क्या होता है, बोलो सर छोर का मतलब किनारा होता है। क्या होता है, कहेंगे सर छोर का मतलब किनारा होता है। छोर का मतलब कूल भी होता है, कूल, ठीक है। अब छोर नहीं, वो वाला कूल नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये किनारा अलग हो गया। कूल है, पुलिन है, और पुलिन है और तीर है, तो तट कर देंगे इसका। तट का मतलब भी तीर होता है, तट का मतलब कूल होता है। कूल, कूल मतलब समझ रहे हो, जो भाई तटवर्ती नहीं, जो नदी के किनारे वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। छोर किसी वस्तु का जो छोर हो गया वो हो गया। छोर को किनारा आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। बाकी दोनों के पर्यायवाची में लिख चुका हूं, देख लीजिए। निम्न में से तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा होगा, कोई बताएगा। अब देखो क्या कह रहा है, गिनती का क्या हो जाएगा, गिनती का गणना होगा। संगत मतलब सही कौन सा है, संगत का मतलब क्या हो गया,
संगत का मतलब हो गया जो सही है वो बताना है आपको, ठीक है। साक का क्या होगा, बोलो सर साग हो जाएगा। अब ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है। भीत क्या है, तद्भव है। लोक क्या है, तत्सम है। तो लोक का तद्भव क्या होगा, बोलो सर लोग हो जाएगा। तो तत्सम को मैं गोल कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। भीत का क्या हो जाएगा, भीत्ति हो जाएगा, भीत्ति, ठीक है। तो ये तत्सम हो गया आपका। उसके बाद कह रहा कातर का तत्सम क्या होता है, बोलो सर कायर होता है। नहीं, कातर क्या है, तत्सम है, कायर तद्भव है। बीठ का क्या होता है, बिष्ठ होता है। बीठ का क्या होगा, बीठ का बिष्ठ होगा, बिष्ठ, बिष्ठ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चा सवश्रु को क्या बोला जाता है, बोलो सर सवश्रु को सास बोला जाता है। यहीं पे आपसे पूछेगा समश्रु को क्या बोला जाता है। अब देखिए समश्रु अलग है, समश्रु को क्या कहते हैं, मूछ कहते हैं, मूछ, ठीक है। अगर पूछे स्वसुर का, ससुर का मतलब क्या होता है, स्वासुर, तो स्वसुर को ससुर बोला जाता है, ससुर। मौसी को अगर पूछे क्या बोला जाता है तो क्या बोलेंगे, मौसी को ध्यान रखिएगा मात्र श्वासा कहा जाता है, मात्र श्वासा, मात्र श्वासा बोला जाता है, श्वासा, ठीक है। अगर पूछे बुआ को क्या बोला जाता है तो क्या कहेंगे, बुआ को पितृ श्वासा बोला जाता है। क्या बोलेंगे, पितृ श्वासा, पितृ श्वासा, श्वासा, ऐसे श्वासा कहा जाता है, यहां भी लिख लीजिएगा। तो आंसर जो हो गया वो कौन सा हुआ, बोले सर सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, शानदार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म संगत है, मतलब फिर से आपको बताना जो सही हो, तो जो सही हो वो बताना है। अब यहां पे आंसर कौन सा होगा, देखिए खीर का क्या होता है, बोले सर खीर का क्षीर होता है। क्या होता है, खीर का क्षीर होता है। सूखा का शुष्क होता है, शुष्क, ठीक है। चतुष्पादिका का क्या होता है, चौकी, सुना है आपने चौकी, जिसपे लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं, चौकी बोलते हैं, ठीक है। कोटि को क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। कोटि मतलब करोड़ भी होता है, और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। नया को क्या कहा जाता है, बोल सर नया को नव्य कहा जाता है, या नया को नव बोल देंगे, नव, वैसे नव्य ज्यादा रखिएगा। अब कह रहा मृतिका को क्या कहा जाता है, बोलो सर मृतिका को मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को या नहीं हो रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। जितने लोग हो सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि कूट का तत्सम क्या होता है, वो कूट तत्सम शब्द है, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, समझिएगा। देखो ये तद्भव है, ये तत्सम है, ठीक है। क्या हो गया, ये तद्भव है, ये तद्भव है, और आपका ये तद्भव है, और ये तद्भव है। इधर जो लिखे वो तत्सम है। तो चतुष्पदिका का चौकी हो गया। कूट का मतलब कूड़ा होता है, जो कूड़ा आप लोग फेंकते हो ना, कूट का मतलब कूड़ा हो गया, ये तत्सम है। आंसर आपका ए वाला होगा। क्लियर हुआ सभी को। सास का तत्सम क्या है, सास का तत्सम स्वश्रु है, स्वश्रु, और ससुर का स्वसुर होता है। सास का तत्सम स्वश्रु हो जाएगा, स्वश्रु। मृतिका को मिट्टी बोला जाता है। अगला कह रहा कि भभूत का क्या होगा भैया, भभूत जो आप माथे वगैरह पे लगाते हो, शिव जी की भभूत है, लगा लो, शिवरात्रि आ गई, तो क्या बोलेंगे, भभूत को क्या कहा जाता है, बोलो सर तत्सम में विभूति कहा जाता है। लेकिन विभूति अगर पर्यायवाची देखोगे तो ये लक्ष्मी जी का भी नाम है, और ये धन का भी पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा अधोलिखित में तद्भव कौन सा है आपको बताना है, इसमें से तद्भव बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब प्रत्याभिज्ञान ये क्या है, बोलो सर ये आपका तत्सम शब्द है, ज्ञा लग गया। परिधान भी आपका तत्सम शब्द है, जो पहने जाते हैं, परिधान मतलब भाई एक तरह से पहनना हो गया। उसके बाद पिटारा का तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, पिटक होता है। तो पिटारा क्या है, बोलो सर तद्भव शब्द है। बाकी सब क्या है, कहेंगे सर बाकी सब के सब तत्सम शब्द हैं, याद रखेंगे। बोलो जी क्लियर हुआ या नहीं, बताइएगा एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, वह शब्द पहचानिए। अनगिनत है, आमलक है, इतवार है, और ईख है। इसमें से आपको तत्सम बताना है। हाँ, जादुई पिटारा ही वाला पिटारा है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बताना है आपको, तत्सम बताना है, जरा बताइएगा। अब देखिए अनगिनत का क्या होता है, बोले सर अगणित हो जाएगा, अगणित, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, अगणित, ठीक है। आमलक का तद्भव क्या होता है, देखिए ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है। ये तत्सम लिख दिया मैंने, ये तद्भव है, इधर तत्सम ये तत्सम है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम, ये तत्सम है आपका, इधर मैं तद्भव लिख रहा हूं। तो आमलक का क्या हो जाएगा, बोलो सर तद्भव हो जाएगा आंवला, ठीक है। इसका मतलब आंसर बी वाला सही। इतवार का क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा, कमेंट करके बताइएगा। ईख का क्या होगा, बोलो सर ईख का तत्सम इधर लिख देता हूं, इक्षु हो जाएगा। क्या होगा, बोलो सर ईख का इक्षु होता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताएगा इतवार को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। इतवार का तत्सम क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है, रविवार नहीं होता है,
हाँ ओम पाठक जी, इतवार का रविवार नहीं करोगे, इतवार को आदित्यवार कहा जाता है। आदित्यवार क्यों? आदित्य मतलब देवता भी होता है, आदित्य मतलब सूर्य भी होता है, सूर्य की पूजा होती है, इसलिए इतवार को आदित्यवार कहा जाता है। आदित्यवार से इतवार बना है। समझ गए नहीं समझे? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखिए अंगरक्षक क्या है, बोलो सर तत्सम शब्द है, भाई छा लगा हुआ है तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या बन जाएगा, बोलो सर अंगरखा बनेगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगम्य का क्या बनेगा, अगम बन जाएगा, जहां जाया नहीं जा सकता, ये तद्भव लिख रहा हूं मैं। अशीति का क्या बनेगा, अशीति तो बोले सर 80 सुना होगा, 80 तुस्सी पियांगल 80, 80 तुस्सी पियांगल 80 वही वाला है। और अनाड़ी का अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये अनाड़ी क्या है, देखो क्या कह रहा है, तत्सम नहीं है, अनाड़ी तत्सम नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं। देखिए कभी कभी ला वाले में तो कंफ्यूजन हो जाती है, जब 2021 का देखोगे तो उसमें आषाढ़ लिखा था, आषाढ़, तो आषाढ़ में ऐसे करके दिया हुआ था, तो मतलब उसको सही माना था। लेकिन कहीं भी चंद्रबिंदु हो, ड़ा हो गया आपका एक, और ये वाला ड़ा, ये वाला ड़ा हो गया, और एक आपका अड़ा हो गया, ठीक है ना, ये कभी भी तत्सम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी भी तत्सम नहीं हो सकते, क्योंकि ये भाई विकसित किए गए हैं, बनाए गए हैं बाद में, संस्कृत में नहीं थे। अनाड़ी का तत्सम क्या होगा, बोलो सर अनार्य हो जाएगा, अनार्य। तो यहाँ पे डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है? हाँ अंगोछा का सर बता दीजिए, अंगोछा का, अंगोछा अगर आपने कहा है अंगोछा कि भैया अंगोछा का तत्सम क्या होगा, तो बोले सर अंग प्रोछा हो जाएगा, अंग प्रोछा, अंग प्रोछा, अंग प्रोछा ऐसे करेंगे, अंग प्रोछा मतलब अंग को पोछने वाला अंगोछा, तो अंगोछा को क्या कहा जाता है, अंग प्रोछा कहा जाता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आंसर बता दिया ना मैंने यहाँ पे, डी वाला राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निडर है, उत्तर है, विषम है, विधान है। अब देखिए विधान क्या है, तत्सम है, विषम क्या भी है, तत्सम है, उत्तर भी तत्सम है, लेकिन निडर जो है वो तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है, तो बोले सर इसका तत्सम निर्डर होता है, निर्दर होता है, निर्दर, क्या बोलेंगे, निर्दर होता है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, हमेशा हर तद्भव का तत्सम नहीं, मतलब तद्भव है तब तो तत्सम होगा, लेकिन हर तत्सम का तद्भव नहीं हो सकता, हर संस्कृत के शब्द का तत्सम नहीं हो सकता, ये भी आपको याद रखना है। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है। अब देखो यहां पे कह रहा है भैया अक्षोट है, अग्र है, दुग्ध है, तेल है, तो आपने देखा यार दुग्ध का तद्भव क्या होता है, दूध होता है। अक्षोट का क्या होता है, अखरोट होता है, अखरोट। अब मुझे कोई बता दे अखाड़ा का क्या होगा, अखाड़ा, अखाड़ा का तद्भव क्या होगा, तत्सम क्या होगा, जरा बताइएगा कमेंट करके। और देखिए अग्र का क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ठीक। तेल जो है वो तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर तैल होता है, क्या बोलेंगे, इसका तत्सम क्या होता है, तैल होता है, तैल का तेल बन गया, ठीक है। तो आंसर ए वाला हो गया। मैंने पूछा अखाड़ा का कोई तत्सम बताएगा। नमस्कार जी, हेमू जी स्वागत है आपका, हेमचंद्र जी, मानसी नागर जी, रुचि धीमान जी, अंजलि जी, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, कहीं सर इसको अक्षवाट कहा जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, मैंने ये क्यों लिखा मैं बता दूं आपको, अक्षवाट और अखरोट में, मतलब अखाड़ा और अखरोट में कंफ्यूजन होती है, तो अखरोट को अक्षोट कहा जाता है, अखाड़ा को अक्षवाट कहा जाता है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तस्कर, ध्यान, बोध और हाथ। तो भैया तस्कर भी तत्सम है, ध्यान भी तत्सम है, और बोध भी तत्सम है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हाथ शब्द है ये क्या है, बोले सर ये तद्भव है, और इसका क्या होता है, तो बोले सर इसका हस्त होता है, कर सकते हो आराम से। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मैं लिखना भूल गया, जो किरण है ना, किरण, किरण का पर्यायवाची क्या होता है, बोले सर किरण का पर्यायवाची कर भी होता है, याद रखिएगा भाई, किरण का पर्यायवाची कर भी होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्दों का संगत युग्म, मतलब जो सही है वो बताना है आपको। तो कह रहा है कपर्दिका है, काक है, इष्टिका है, इक्षु है, कंटक है, कांटा, उछाह का ओछा, ओझा। अब देखिए ये जो आप लोग पहले आंसर बता दो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आंसर कर रहा है, कमेंट करेंगे, नाम पढ़ देता हूं। ओम प्रकाश जी हैं, नेहा सिंह जी, सलोनी केसरवानी जी, कुमार आकाश जी हैं, पठान साहब जी हैं, हेमू भाई साहब हैं, रुचि धीमान जी हैं, और ओम पाठक जी हैं, मनी मानसी नागर जी हैं। एक बार करंट कमेंट बताइएगा, करंट अफेयर्स की क्लास कौन लेता है, मुझे भी नहीं पता। करंट अफेयर्स की क्लास होती होगी आई थिंक, कोई तो पढ़ा ही रहा होगा। चलिए करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, बाकी हिंदी अभी पढ़िए।
कमेंट करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो यार, जितने लोग हो। निकेतन भाई साहब जी आ गए हैं। निकेतन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जिसके पास घर हो, घर का पर्यायवाची एक तरीके से। सीमा सिंह जी बिल्कुल सही। अब देखो यहां कह रहे हैं कौन सा सही है, मैंने आंसर पूछा था, सही लोग, कई लोग सी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सी का क्या हो जाएगा? बोलो सर कंटक का कांटा हो जाएगा, सी आंसर सही। अब उछाह का क्या होता है? बोलो सर उछाह का ओछा होता है, ओछा। ओझा का क्या होता है? बोलो सर ओझा का उपाध्याय होता है, उपाध्याय। आज उपाध्याय लोग अगर क्लास कोई देख रहा होगा उनको ओझा बोलते हैं। इक्षु का क्या होता है? बोलो सर इक्षु का ईख होता है, तद्भव लिख रहा हूं मैं, ये तत्सम है आपका, ये क्या है? तत्सम है। ये क्या है? तद्भव है आपका, ठीक है। इष्टिका का तद्भव क्या होता है? बोलो सर इष्टिका का ईंट होता है, ईंट जिससे घर बनता है, ठीक है। कपर्दिका का क्या होता है? बोलो सर कपर्दिका का कौड़ी होता है, कौड़ी। काक का क्या होता है? कौवा होता है, काक का कौवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बोलो सर सी वाला आंसर हो गया, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इसमें भैया अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इससे इजी क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता आपको दुनिया में, ढूंढे। कह रहा वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, सुहाना एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर हौदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। देखिए आतंकवादी के साथ कुख्यात लिखेंगे, विख्यात या सुविख्यात नहीं लिखेंगे। मतलब ये वाक्य क्या है? सही है। हाथी पर हौदा रखा जाता है, ये भी वाक्य सही है, हाथी पर हौदा रख दो। कह रहा वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, बोल सर ये भी सही है। अब देखिए यहां कह रहा बालिका, तो बालिका के साथ आप बुद्धिमान थोड़ी लगाओगे, बुद्धिमान तो बालक के साथ लग सकता है। इसका मतलब ये गलत हो गया। इसको क्या बोलेंगे? बुद्धिमती बोलेंगे, कि बालिका कैसी है। तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? बोले सर बुद्धिमती होता है। जैसे भाई सम्राट का क्या होता है? बुद्धिमती। सम्राट का क्या होता है? बोले सर सम्राट का सम्राज्ञी बोलेंगे, लड़की सम्राज्ञी है, मतलब सम्राट लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, कर सकते हो, गलत नहीं है। गलत कौन सा है? तो बोले सर गलत आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइएगा। शुद्ध की बात कर रहा है। बेटियां पराए घर का धन होता है। अब देखो बेटियां हैं, स्त्रीलिंग है, तो जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी? देखिएगा, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। मैंने राम को पूछा, मेरा प्राण संकट में है। अब देखिए बेटियां पराए धन का बेटियां पराए घर का धन होती हैं, तो यहां पे क्या करेंगे? होती और हैं हो जाएगा। तो ये गलती हो गई साहब। कह रहा है मैंने राम को पूछा, नहीं, मैंने राम को, यहां कारक संबंधी शुद्धि है। बोलो सर मैंने राम से पूछा, यहां लिंग संबंधी शुद्धि थी। मेरा प्राण संकट में है, पहली बात तो प्राण बहुवचन होता है इसलिए मेरे हो जाएगा, और संकट में है यहां पे गलती है, तो बोलो सर हैं हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे भी गलती है, और बाकी यहां पूर्ण विराम की गलती। तो जो आंसर सही है वो कौन सा है? बोलो सर बी वाला सही है, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताइएगा। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करेंगे। मैं घर जाना है, अब ये आसान है यार, इसमें तो मैं समय नहीं दूंगा। तो मुझे घर जाना है, आपने मूवी भी देखी होगी, इसमें एक शॉर्ट वीडियो में क्या नाम है उसका, कौन सी हीरोइन है, कहती मुझे घर जाना है, नहीं देखा है? तो यही वाला सीन हो गया। हाँ, उछाह का मैंने क्या लिख दिया? एक मिनट मैं देखता हूं। एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ और लिख दिया क्या पीछे? अच्छा हाँ, यहाँ पे ओछा लिख दिया, माफ कीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। उछाह का उत्साह होता है यार, उत्साह, ओछा नहीं होगा, ठीक है। ये करिएगा, उत्साह होगा, ये तद्भव है आपका, इसको सही कर लीजिएगा। खैर आ जाइए आगे। अगला क्या कह रहा है देखिएगा, मुझे घर जाना है। कौन, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से असंगत है, कौन सा गलत है, ये बताना है। मुझे यहां नहीं रहना, यह पुस्तक बड़ी छोटी है, गलत की बात कर रहा है। कह रहा चारों ओर घना अंधेरा था, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कई लोग कहते हैं भाई मैं बाहर से खाया हूं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। चारों ओर घना, अंधेरे के लिए हमेशा घना लगता है। बोलो सर ये भी सही, अंधेरे के लिए हमेशा घना लगेगा, घनिष्ठ वगैरह नहीं लगेगा, याद रखिएगा। मुझे यहां नहीं रहना, ये भी सही। अब देखो एक चीज की गलती है, थोड़ी थोड़ी गलती है, इनको सही कर लो। जैसे यहाँ पे चंद्रबिंदु होना चाहिए, वैसे ये सही है वाक्य, यहाँ पे भी चंद्रबिंदु होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप आरओ के मेंस में बैठोगे वहां पे वर्तनी गलती नहीं होनी चाहिए आप। नहीं, निडर का निर्भय नहीं होता है, निडर का निर्दर होता है। निर्भय नहीं बोलेंगे आप, वो तो भय से रिलेटेड हो गया।
अब यहां क्या कह रहा है, यह पुस्तक बड़ी छोटी है, तो पहले बड़ी कह दिया फिर छोटी है, गलत हो गया। तो बोले सर बी वाला आंसर सही हो गया। देखिए मैं फिर लिख देता हूं, ये जो निडर शब्द है इसका क्या हो जाएगा, निर्दर होगा, निर्भर नहीं, निर्भय नहीं होगा, निर्दर होगा, निर्दर, ठीक है, तत्सम होगा, वो अलग चीज है। चलो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है आपको। पेड़ फलों से लटक रहे हैं, वह भीषण सुंदर है, झंडा लहलहा रहा है, बादल छा गए हैं। अब झंडा लहलहा रहा है नहीं बोलेंगे, झंडा फसल लहलहाती है, झंडा लहरा रहा है, ठीक है। भीषण नहीं आएगा यहां पे, बहुत आएगा भैया, वह बहुत सुंदर है। पेड़ फलों से लटक रहे हैं, पेड़ में फल लटक रहे हैं ये बोलेंगे, पेड़ में फल लटक रहे हैं ये बोलेंगे। नहीं माफ कीजिएगा, यहां भी सही करिए, पेड़ में नहीं आएगा, में का मतलब अंदर हो गया, पेड़ पर फल लटक रहे हैं ये वाली बात सही हो जाएगी, या पेड़ से फल लटक रहे हैं ये भी कह सकते हो। तो यहां पे अगर पर कर दोगे तब भी सही हो जाएगा, अगर से कर दोगे तब भी सही होगा, वैसे पर ज्यादा सही है, अधिकरण कारक बनेगा यहां पे। बादल छा गए हैं ये बात सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखो आसान है लेकिन इनको सही करना है, करेक्शन करना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, मेरा यहां कोई काम नहीं है, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, उससे बोलकर मैं थक गया। अब देखो आसान है, ठीक है, लेकिन इनको सही करना है आपको। अब कह रहा यहां मेरा यहां कोई काम नहीं है, भाई सही है, कोई काम नहीं होगा। उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, बहुत बढ़िया जी। उससे बोलकर मैं थक गया, ये भी सही है। लेकिन तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, नहीं, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकूंगी, यहां पे मैं आएगा, हम नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकूंगी, ये बात सही हो जाएगी। तो यहां पे ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही क्या है, अशुद्ध है। कह रहा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। कह रहा क्या दिवाकर बहुत ऊंची है, क्या दीवार 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 बहुत ऊंची है, इसमें से सबसे सटीक आंसर बता दो जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग जी, आप यहां हो, कब से आपको ढूंढ रही थी, मुझे पता नहीं चला, पता नहीं था आप यहां पढ़ा रहे हैं। हाँ जी दीक्षा जी, अभी तो यहीं पे आ गया हूं फिलहाल, और यहीं पे रहूंगा, अब यहीं पे क्लास लूंगा, क्लास टोटल होगी, जीडी की भी यहीं चल रही है और आरओ की यहाँ पे। कह रहा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो क्या बोलेंगे, क्या दीवार बहुत ऊंची है, तो ये हो जाएगा, दीवार ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, दीवार ऐसे लिखा जाता है, बाकी ये सारी गलत है। क्लियर हुआ सभी को। चलिए हेमू जी, हाँ आपने भी ढूंढा होगा, और अभी लोग ढूंढ रहे हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे ढूंढते ढूंढते। निम्न में से कौन सा सही वाक्य है बताइएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था जहां भी अनेकों लिखा हो सबसे पहले उसको काट देना, अनेकों नहीं होता, हमेशा क्या होता है, कहेंगे सर अनेक होता है, तो जहां भी अनेक लिखा हो वो सही होगा। तो ईश्वर के अनेकों नाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अनेक नाम। आपका भवदीय, ग्राहक लापरवाह हो जाता है, हो जाती है नहीं होगा, लापरवाह हो जाता है, ग्राहक पुल्लिंग है तो ये बनेगा। आप इस पर विचार करें। अब कह रहा है इसमें से सही वाक्य कौन सा होगा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी स्पीड में करो, बताओ भैया क्या होगा आंसर। एकदम बढ़िया लल्लन टॉप आंसर करिएगा, अब आंसर आएंगे बढ़िया से। चलिए बताइएगा। अब भवदी किसको बोला जाता है, बिल्कुल सही, डी वाला आंसर एकदम सही, आप इस पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है भैया आपका भवदी, तो भवदी किसे कहा जाता है, कोई बताएगा। भवदी का मतलब ही होता है आपका। अब यहां पे भवदी का मतलब हो गया आपका, यहां पे आपका नहीं लगाओगे, केवल कह दोगे भवदी। आपने देखा होगा जब आप, भाई ये काम आएगा आपके, जब आप वो लेटर वगैरह लिखोगे ना तो नीचे क्या लिखते हो, आपका भवदी नहीं लिखा जाता है, सीधे भवदी लिखोगे, ठीक है। प्रखर प्रताप सिंह जी क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा, आज शेर शेरनी आ गए हमारे बहुत सारे। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, उनको कपड़े ले आओ, उनको कपड़े ले आओ या उनके कपड़े ले आओ, तो बोले सर ये गलत हो गया, यहां पे आ जाएगा उनके कपड़े ले आओ। तुम शायद यहां जरूर आओगे, अब कह रहा तुम शायद भी कह रहा है और यहां जरूर आओगे भी कह रहा है, तो शायद लगाने की आवश्यकता है क्या, बोले सर नहीं। एवरेस्ट शिखर सबसे उच्चतम है, अब देखिए ये आप पढ़ोगे जब उत्तमावस्था, तो उत्तमावस्था उच्चतम क्या है, बोले सर उत्तमावस्था, और जब उत्तमावस्था लगती है तो सबसे नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां बोल देंगे एवरेस्ट शिखर उच्चतम चोटी है, उच्चतम का मतलब हो गया सबसे उच्च, सबसे ऊंची। मैंने अनेक यात्राएं की हैं, डी वाला क्या हो जाएगा, बोले सर सही हो जाएगा।
उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। अब ये आसान है, कर सकते हो, अनेकों कहीं भी हो तो काट देना, मैंने बोला था। भारत में अनेक जातियां हैं या भारत में अनेक जाति हैं, तो बोले सर जातियां हैं, सी वाला आंसर हो जाएगा। चूंकि अनेक हैं, बहुवचन होगा, तो यहाँ पे जाति नहीं आएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कहां पे सृष्टि हो सकता है? मैंने अनेक यात्राएं की हैं, सृष्टि कहां पे होगा? चलो अगला देखो, ये हो गया। हाँ, अगला देखो, कह रहा वह कवि जो तुरंत कविता कर डालता है, ये तो आसान है। कवित्री का मतलब क्या होता है? बोलो सर भाई जो स्त्री कवि है उसकी बात कर रहा है। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाता है, हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर आशुतोष कहा जाता है, शिव जी को बोला जाता है। आंसू कवि किसे कहते हैं? जो तुरंत कविता कर दे। आंसू लिपि कैसे कहते हैं? जो तुरंत भाई टाइप कर दे, लिख दे। गुड इवनिंग जी, रेहान जी स्वागत है आपका, बिल्कुल सही। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाला, जो परंपरा से चली आ रही कोई भाई अवधारणा है, जिसमें कहते नहीं कि भैया ये राजा है तो इनका बेटा ही राजा होगा, ये संपत्ति इनकी है तो इनके बेटे को ही ये मिलेगी, उसे क्या कहा जाता है? पदाधिकारी, उत्तराधिकारी, इच्छाचारी या औपनिवेशक कहा जाता है। कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी स्पीड में कमेंट करिएगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, सभी का आंसर बढ़िया से आ रहा है वैसे तो। ठीक है, अब पदाधिकारी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? तो बोले सर पद पर रहकर कार्य करने वाला। पद पर रहकर, क्या बोलेंगे? पद पर रहकर कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, पद पर रहकर कार्य करने वाला पदाधिकारी कहलाता है। उसके बाद क्या कह रहा है भैया? इच्छाचारी की बात कर रहा है। इच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अनुसरण करने वाला या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला। तो इच्छाचारी का मतलब क्या हो गया? बोले सर इच्छा के अनुसार मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी, या ऐसे कर सकते हैं स्वेच्छा से कार्य करने वाला, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। उपनिवेश से संबंधित औपनिवेशक, उपनिवेश से, उपनिवेश से संबंधित, जो उपनिवेश से संबंधित है उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसको औपनिवेशक कहा जाता है। उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? बोले सर उत्तराधिकारी परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाले को उत्तराधिकारी बोल देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा बन जाने की योग कला, अब देखो एकदम नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं भैया इसमें। कह रहा छोटा बन जाने की योग कला लघुता, लघुकाय, लघुतम या लघिमा क्या कहलाती है? जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए पिंटू कनौजिया जी लड़ाई झगड़ा बंद करो। दीक्षा श्रीवास्तव जी, रेखा चलिए, हाँ लखनऊ छोड़ दिया, लेकिन 2 महीने बाद लखनऊ आ जाऊंगा, वहीं से प्रॉपर क्लास लूंगा। अभी तो फिलहाल नोएडा से क्लास हो रही है, इसका मेन ऑफिस जो है वो मुंबई में है, तो लखनऊ आ जाएंगे, वहीं पे मुलाकात होगी आप लोगों से, जो लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं। बाकी वहीं से क्लास होगी 2 महीने के बाद, बाकी तब तक तो एग्जाम भी आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, छोटा बन जाने की योग जो कला होती है उसे लघिमा कहा जाता है। लघुतम का मतलब क्या होता है? लघुतम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, लघु, सबसे लघु अर्थात सबसे छोटा, छोटा या लघु। लघुकाय मतलब छोटे शरीर वाला, छोटे शरीर वाला, शरीर वाला लघुकाय बोला जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा लताओं के समूह को क्या कहा जाता है? आसान है भैया, गुच्छा बोलेंगे, झुंड या पुंज या कुंज बोलेंगे। तो जो लताओं का समूह होता है, आपने संज्ञा भी पढ़ी होगी, समूहवाचक संज्ञा। विनय भैया हिंदी में टॉपिक वाइज अलग मैराथन ले लीजिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ जी, आपने 6 टॉपिक लिख दिया है, लेकिन मैंने भी सोचा है इसको लूंगा जल्दी से। ठीक है, हाँ लघिमा जो है गरिमा का विलोम भी होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर लताओं के समूह से कुंज बोला जाता है, कुंज को भाववाचक सॉरी समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ये भी आसान है, कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। पुंज कैसे कहा जाता है? पुंज कहा जाता है जो आपने जमा किया है धन, तो जमा किया हुआ धन, जमा किया हुआ जो धन होता है, जमा किया हुआ धन, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे पुंज कहा जाता है। अब झुंड का मतलब पता है भाई, मनुष्यों वगैरह का जो झुंड हो गया, पक्षियों आदि का जो झुंड एक जगह बैठते हैं उन्हें झुंड कहा जाता है। गुच्छा और झुंड तो जानते हो आप। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, अब देखिए सभी देशों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक, सभी देशों से संबंधित या संबंध रखने वाला एक ही बात है। सभी देशों से संबंधित क्या बोलेंगे? सार्वदेशिक। सर्वव्यापी, सभी जगह पर व्याप्त क्या बोलेंगे? या सब में व्याप्त, सब में व्याप्त
उसे क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी, व्याप्त होने वाला, सभी में व्याप्त होने वाला या सब में व्याप्त होने वाला सर्वव्यापी, सर्वकालिक, सभी काल में जो उपस्थित रहा है। सार्वभौमिक का मतलब होता है संपूर्ण भूमि से क्या कर रहा है? संबंध रख रहा है। समुद्र में लगने वाली आग, अब ये आसान है यार, देखिए तितीर्षा का मतलब आप बताओगे क्या होता है, ठीक है। बड़वा नल का मतलब होता है समुद्र में लगने वाली आग, ठीक, डी वाला हो गया। दावा नल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। देखिए आरओ के लिए आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तितीर्षा का मतलब क्या होता है बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए। तो आपसे पूछ सकता है, मेंस में भी आपसे पूछ सकता है, यहां भी पूछ सकता है। कमेंट करिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। तितीर्षा का मतलब क्या होता है यही बताना है आपको। चलिए कमेंट करेंगे, तितीर्षा का मतलब बताना है। अब देखो तितीर्षा का मतलब होता है भैया धूप हो गई, धूप, ठीक है ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं गर्मी, सर्दी, धूप एक ही बात हो गई। और क्या बोलेंगे? आग, आदि को सहन करने की शक्ति जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तितीर्षा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बिना घर का, जो बिना घर का है उसे क्या बोलेंगे? अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है, देखिए अनिमेष और निर्निमेष दो शब्द आते हैं, एक आता है अनिमेष, एक आता है निर्निमेष। निर्निमेष इन दोनों का अर्थ क्या होता है बोलो सर? बिना पलक गिराए, बिना पलक झपकाए। क्या बोलेंगे? बिना पलक झपकाए, मैं उसे देखता रहा, तो बिना पलक झपकाए क्या बोलेंगे? कैंसर निर्निमेष। अलभ्य का मतलब जिसमें लाभ ना हो। अनिरुद्ध का मतलब जिसमें कोई रुकावट ना हो। अनिरुद्ध जिसमें रुकावट ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? अनिकेत मतलब बिना घर का, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है भैया जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, एकदम आसान क्वेश्चन आ रहा है अब तो। विधवा का मतलब जिसका पति मर गया हो, सबको पता होगा, जिसका पति, लिखने की बात ही नहीं है वैसे, मर गया हो, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? विक्रेता मतलब बेचने वाला। विधुर का मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। इसका विलोम अगर कभी भी पूछ ले तो कमेंट में मुझे लिख करके बताइएगा इसका विलोम क्या होगा। सभी लोग कमेंट कर दीजिए, अगर आपसे पूछे विधुर का विलोम क्या होगा तो कोई मुझे बताएगा क्या? आया हुआ है आरओ के एग्जाम में कि विधुर का विलोम क्या होता है, जरा कमेंट करेंगे सभी। विधुर का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। विधुर का विलोम होता है सपत्नी। क्या बोलेंगे? सपत्नी, सपत्नीक का मतलब पत्नी के साथ रह रहा है बंदा, पत्नी है उसकी। बिना वेतन के काम करने वाला, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपका समय नहीं लूंगा। तो जो बिना वेतन काम करता है, मतलब नहीं, वैतनिक मतलब कार्य करने वाला वेतन लेकर, अर्थात जो वेतन लेकर काम नहीं करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है। कल से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं टफ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, आज के इजी है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति को क्या कहा जाता है? नीति कला को, नीति संबंधी कला को। राजनीति, अर्थनीति, गृह नीति, कूटनीति। कमेंट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। बोल सर इसको क्या कहा जाता है? कैंसर इसको कूटनीति कहा जाता है, ठीक है। अगला कह रहा हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसमें मजा आएगा। ये वाक्य विशेष से विशेषण का क्वेश्चन आ गया है, विशेषण वाला, और 53 मिनट हो गए, हो जाएगा, खल्लास कर देंगे इसको। कह रहा हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यार्थी क्या है बोलो सर? विशेष से है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और क्या विशेषता बताई जा रही? कितने विद्यार्थी? 50 विद्यार्थी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा हो गया बोलो सर? ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है साहब? तो बोलो सर ये संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है? सर संख्यावाचक विशेषण है साहब। अब संख्यावाचक विशेषण के आपको पता है दो भेद होते हैं, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, और एक कौन सा होता है बोलो सर? एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक की अगर बात करें तो इसके 5 भेद माने गए हैं, यूपीपीएससी केवल 5 भेद मानता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है भैया? आंसर तो आपका मिल गया भैया, संख्यावाचक हो जाएगा। और संख्यावाचक के 5 भेद में अगर पूछे कौन सा संख्यावाचक, तो गिना जा रहा है, अर्थात ये गणनावाचक हो जाएगा। गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं, अगर पूछे कौन सा गणनावाचक, तो क्या बोलेंगे? पूर्ण गणनावाचक होता है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण गणनावाचक होता है, ध्यान रखिएगा। तो गणनावाचक में और अंदर 2 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जब भैया संख्यावाचक मतलब गिना जा रहा है, उसके बाद परिमाणवाचक का मतलब हो गया नापा तोला जा रहा है, गुणवाचक का मतलब गुण बताया जा रहा है, जब ये तीनों ना हो। सार्वनामिक का भी एक ट्रिक याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए? सर्वनाम के ठीक बाद या तो संज्ञा आ जाए,
या क्या आ जाए, बोले सर या खुद सर्वनाम आ जाए। इस कंडीशन में सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, पहली बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई यूज नहीं होता है, यहां पे निजवाचक सर्वनाम का कोई यूज नहीं रहता है, बाकी सारे के सारे चारों सर्वनाम यहां पे यूज किए जाते हैं। तो कभी भी सर्वनाम देखिएगा। अच्छा, दो बातें और याद रखिएगा, कभी कभी क्या आता है, जैसे कह दिया कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ सर्वनाम है, उसके बाद बच्चे आ गया, तब वहां पे भी आप क्या करोगे, वहां पे भी आप क्या कहते हैं आपका सर्वनामिक विशेषण नहीं करोगे, संख्यावाचक करोगे। जब सर्वनाम के ठीक बाद नापने तोलने की बात हो, तब वहां परिमाणवाचक करोगे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, जरा बताइएगा। गोल है, चार है, चतुर है, तुम्हारा है। तो यहाँ पे आपने कह दिया तुम्हारा मकान कैसा है, तो बोले सर तुम्हारा मकान अच्छा है। तो मकान की विशेषता क्या होगी, बोले सर तुम्हारा है। तो तुम्हारा क्या हो गया, बोले सर तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। बाकी ये संख्यावाचक विशेषण है, दोनों ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, बताइएगा। नापने तोलने की बात कर रहा हो। दुष्ट आदमी, अब यहाँ पे ये जो दुष्ट शब्द है ये क्या है, बोले सर ये गुणवाचक हो गया। चार क्या हो गया, चार आम खाए, इसका मतलब ये संख्यावाचक हो गया। ठीक है, तुम पीली कमीज पहनो, कमीज की विशेषता है पीली है, इसका मतलब क्या हो गया, बोले सर ये आपका गुणवाचक हो गया। बचा कौन सा, चीनी की विशेषता क्या है कि वो कम है, अर्थात यहाँ पे कम क्या है, तो बोले सर ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। भाई परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, समझ गए। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से क्रिया से निर्मित विशेषण कौन सा है। पत्थर था, ईला प्रत्यय लगाया गया, पथरीला बना दिया गया। पत्थर क्या है, संज्ञा है भाई, तो संज्ञा से बना हुआ है। नीच से क्या बन गया, नीचे से आ प्रत्यय लगाया गया, नीचा बन गया, अव्यय बना है, अव्यय से बना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हंस, हंस क्या है, बोलो सर हंस, और इसमें ओड़ प्रत्यय लगा है। तो हंस क्या है, धातु है, क्रिया है, तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बन जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है। अब कभी भी ऐसा विशेषण, देखिए बहुत ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी ऐसा विशेषण पहचानने को आ जाए तो आप संज्ञा लगा दीजिएगा। जैसे आपने कहा रोगी व्यक्ति है, ये कैसा है, क्रोधी व्यक्ति है, ये कैसा है, पापी व्यक्ति है, लेकिन प्यास क्या है, बोलेंगे सर बहुत प्यास है। तो यहाँ पे प्यास क्या हो जाएगा, बोलो सर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्यास क्या है, बोलो सर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा साहब, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निम्न में से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा से निर्मित हैं। ये तो पूछ रहा है संज्ञा से बने हैं, ये बताइएगा। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया है, टिपिकल नहीं है, इजी, इसको बस थोड़ा सा समय लगेगा करने में। तो बताएंगे सभी लोग, दीक्षा श्रीवास्तव जी, शालिनी पांडे जी। अब देखिए दीक्षा, शालिनी, जितने लोग आए हो अभी, सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा, सबको बताइएगा और कह दीजिएगा कि विनय भैया आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, चैनल का नाम देख लीजिएगा, शेयर वेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों भाई बहनों के बीच में, सबके बीच में बता दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे सभी लोग आ जाएंगे और बढ़िया हिंदी में स्कोर होगा, अच्छे से धमाल मचाएंगे। देखिए होता क्या है, जब संख्या ज्यादा होती है ना, तो इधर भी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, मेहनत ज्यादा होती है, ये चीज है। तो वो आपका काम है, बाकी इधर मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा, कह रहा है भैया भारत से क्या बना है, बोलो सर भारती बना है। भारत से क्या बना है, बोलो सर भारती। तो भारत में ई प्रत्यय लगाया गया, भारती। अब अगर मैं पूछूं ये भारती कौन सा विशेषण है, तो क्या बोलोगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो भारती है ना, ये व्यक्तिवाचक विशेषण में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक और गुणवाचक, व्यक्तिवाचक कह लो या गुणवाचक कह लो। तो कभी अगर व्यक्तिवाचक पूछे तो व्यक्तिवाचक करिएगा, बाकी गुणवाचक तो है ही। दर्शन से क्या हो जाएगा, बोलो सर दर्शन में ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आलस में क्या है, बोलो सर आलस में ई प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय बड़ी की मात्रा मतलब ई प्रत्यय लगा, आलसी हो गया। उसके बाद कह रहा है रक्षा में अक प्रत्यय लगा है, ये भाई रक्षा था, रक्षा, इसमें अक प्रत्यय लगा है। ये क्या है, पितृ था, पितृ, ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, बोले सर पितृ था, पितृ, पितृ मतलब पिता, पितृ में अक प्रत्यय लगा है, पितृक हो गया। ये क्या था, कमाना से, कमाना पहले था, कमाना शब्द था, कमाना, ना हटा करके आऊ प्रत्यय लगाया गया है, आऊ, कमाऊ बन गया। कमाना क्रिया है, ये क्रिया से बना है। अभी आंसर बताएगा। सुंदर, शीतल, कैसा, कैसा किससे बना है, सर्वनाम है, वैसा सर्वनाम है। अब यहाँ पे कह रहा है भैया संज्ञा से कौन सा बना है, सभी शब्द संज्ञा से बने हैं, तो ये वाला जो आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका सभी संज्ञा से बने हुए हैं, यही वाला आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। भाई दर्शन भी क्या है, संज्ञा ही तो है, बोलो हाँ या ना, कमेंट करके बताओ जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। अब देखिए इस पे समझिएगा सार्वनामिक विशेषण को, फिर मैं ट्रिक लिख देता हूं यहां पे, समझिएगा कि भैया कभी भी सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, संज्ञा
या क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए या खुद सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये सर्वनाम सर्वनाम नहीं होता, सर्वनामिक विशेषण बनता है। लेकिन आपको याद रखना है यहां पे पुरुषवाचक, मैं लिख देता हूं, पुरुषवाचक नहीं यूज किया जाता है, यहां पे निजवाचक नहीं यूज किया जाता है, निजवाचक भी आपका यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है और वह आ रहा है। अब यहां कह रहा है सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा बताइएगा, बता चुका हूं, पूरी ट्रिक मैं दे चुका हूं, आसानी से कर सकते हो। अब देखो यहां पे वह क्या है बोलो सर, वह सर्वनाम है, और आदमी क्या है बोलो सर, आदमी संज्ञा है। देखिए ये आपका निश्चयवाचक बनेगा विशेषण, ये यहां पे पुरुषवाचक नहीं बनेगा, क्योंकि निश्चितता बता रहा है, संकेतवाचक बनेगा। तो यहां पे ये जो वह शब्द है ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। काला कुत्ता, ये कुत्ता क्या है बोलो सर, गुणवाचक हो गया, भाई काला क्या है बोलो सर, गुण है। अच्छा क्या है बोलो सर, गुण है, ठीक है। वह आ रहा है, यहां पे नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत, बहुत बड़ी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है। अब जो संज्ञा से नहीं बना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे धर्म था, यहां पे क्या किया गया, एक प्रत्यय लगाया गया। लिख था, लिख, लिखना भैया, लिखना से लिख बना, धातु है, यहां पे इत प्रत्यय लगाया गया, ठीक है। रोग था, रोग, रोग क्या हुआ बोल सर, रोग से ई प्रत्यय लगाया गया, रोगी बन गया। रूप से क्या बन गया बोल सर, रूप से वान प्रत्यय लगाया गया, तो रूपवान बन गया हलंत के साथ। अब देखो लिख क्या है, यहां पे लिख बोले सर धातु है। अब धातु से बना है, अर्थात ये किससे बना है, धातु बोले तो ये क्रिया से बना है। किससे बना है बोले सर, ये क्रिया से बना हुआ है, क्योंकि क्रिया धातु है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुखदेव 16वां रत्न है। अब देखो कह रहा रेखांकित शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसको पोस्टमार्टम करूंगा अच्छे से। देखिए ये तो आपको बात पक्की है कि भैया ये संख्यावाचक है। कौन सा है बोले सर, संख्यावाचक, ठीक है। समय कम बचा है। अब निश्चित संख्यावाचक एक होता है, इसके भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक के भेद नहीं होते, निश्चित संख्यावाचक के होते हैं भेद, ध्यान रखिएगा। अब कौन सा होता है बोले सर भैया, एक कौन सा होता है बोले सर, एक गणनावाचक होता है, गणनावाचक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक गणनावाचक होता है पहला, आवृत्तिवाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, उसके बाद आपका समुदायवाचक होता है, यहां पे लिख देता हूं, एक होता है समुदाय या समूहवाचक, समुदायवाचक, ठीक है। ये हो गया कौन सा, चौथा। उसके बाद पांचवा कौन सा होता है बोले सर, हरेक वाचक होता है या प्रत्येक वाचक होता है, हरेक वाचक या प्रत्येक वाचक। अब देखिए हरेक वाचक में क्या होता है बोले सर, हरेक वाचक में एक एक को प्रसाद दो, ठीक है ना, प्रत्येक को प्रसाद दो, अच्छा साहब। उसके बाद समुदायवाचक में क्या होता है, जैसे सन्नी देओल का एक डायलॉग सुना होगा, सातों को एक साथ मारूंगा, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, तो सातों हो गया। दोनों को पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, कहता है नहीं कहता है, सातों, दोनों, दसों, दसों कह दिया। लेकिन याद रखिएगा बीसों कह सकता है, लेकिन बीसियों नहीं कह सकता। तो बीसों कह दिया तब तो हो गया समुदायवाचक, बीसियों कह दिया तो अनिश्चित वाचक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जल्दी करा दें, हेमू जी हो गया आंसर, लो जल्दी करा दिया भैया। 16वां कौन सा हो जाएगा, क्रमवाचक, आंसर हो गया बी वाला सही, लो हो गया जल्दी खत्म। बताओ अब ऐसे करोगे। आवृत्तिवाचक में क्या होता है बोले सर, चार गुना, चार गुना, ऐसे शब्द आ जाएंगे, चार गुना, दो गुना, दुगुना आ जाएगा, दुगुना, इस तरह के शब्द मिलेंगे। गणनावाचक में आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हालांकि ये भी दो प्रकार का होता है, एक अपूर्णांक बोधक होता है, एक पूर्णांक बोधक होता है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। अशिष्ट का अशिष्ट मतलब कौन सा विशेषण है, राजस्थानी, अस्वस्थ और प्राचीन कौन सा विशेषण है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, राजस्थानी किसमें आ जाएगा, स्थानवाचक में। अशिष्ट किसमें आ जाएगा, दोषबोधक में। अस्वस्थ किसमें आ जाएगा, दशाबोधक में। प्राचीन किसमें आ जाएगा, कालबोधक में। समय बता रहा है। अब देखो पहला किससे है बोले सर, का वाला तीसरे से, का वाला तीसरे से, का वाला तीसरे से, ये दोनों कट गए। उसके बाद कह रहा राजस्थानी मतलब दूसरा वाला पांचवें से, दूसरा वाला पांचवें से, दूसरा वाला पांचवें से। उसके बाद कह रहा तीसरा वाला पहले से, तीसरा वाला कहां है, पहले से, यहां वाला आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, कोई दिक्कत।